मिंबर रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जलवा फरमा ज़विल एहतराम उलमाए अहले सुन्नत मेरे सामने तशरीफ़ फरमा अवामे अहले सुन्नत तक़द्दुस मआब ख़वातीन उम्मत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आलिमीन वलहुल किब्रियाउ फिस समावातिस सब'i वल अर्दी हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़्क़िल मतीन लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्लिही इला यौमिद्दीन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अल्लज़ी कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन मुहम्मदिर रसूलिल्लाहि सादिक़िल वादिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि राशिदीनल मुर्शिदीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिहि वलिल मुअ्मिनीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नादे अलिय्यम मज़हरल अजाइब तजिदहु औनन लक फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिअज़मतिका या अल्लाह व बिनबुव्वतिका या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बिवलायतिका या अलिय्यु या अलिय्यु या अली। वाह गिरामीउल क़द्र सामीन मुहतरम, आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास जिसमें आप और हम अल्लाह के फज़ल व करम से शरीक हुए, निहायत खूबसूरत है। बानियाने जलसा को और आप तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने इतना खूबसूरत जलसा सजाया और फिर उसका हुस्न बढ़ाने के लिए खुद इस जलसे की रौनक बने यहाँ पे आप तशरीफ रखे हुए हैं। अल्लाह ताला इस जलसे को और आप सबकी शिरकत को कबूल फरमाए। आमीन। आमीन कहने पर कोई पैसे वैसे नहीं लगते हैं, पीछे वाले लोग भी आमीन कह सकते हैं। जोर से आमीन कहें कि आमीन कहेंगे आप दुआ है इज्तिमाई। हुजूर फरमाते हैं जब लोग एक साथ जमा होकर दुआ करते हैं, लोग आमीन कहते हैं, न जाने किसकी अल्लाह को अदा पसंद आ जाए और उस एक की वजह से अल्लाह सबकी दुआ को कबूल करे। सुभान अल्लाह। आमीन आमीन आमीन। जितने लोगों ने शिरकत की, जितने लोगों ने इसमें मेहनतें की, अल्लाह सबको दुनिया और आखिरत के अजाबों, बलाओं, वबाओं, मुसीबतों से महफूज फरमाए। आमीन। माशाअल्लाह मिंबर पाक पर ये उलमाए कराम की नूरानी जमाअत तशरीफ फरमा है और खुसूसियत के साथ मद्दाह खैरुल अनाम वासिफ शाह हुदा जनाबे मोहतरम मोहतशम ख्वाजा गुलाम सरवर साहब तशरीफ फरमा है। पूरे मुल्क में इन्हें सुना जाता है, बुलाया जाता है और सुनने की बात जहाँ तक है तो मुल्क में नहीं बैरून ममालिक भी सुना जाता है। जी जी। अल्लाह ताला मज़ीद बरकतों से नवाजे, तमाम उलमा की उम्रों में बरकत अता फरमाए। आमीन। आप लोग परेशान तो नहीं हैं, थके हुए तो नहीं हैं, किसी को नींद तो नहीं आ रही है, बिल्कुल सुनने को तैयार हैं।
मैं बहुत संजीदगी के साथ मैं आपको अपनी बात सुनाने की कोशिश करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप जागते हुए संजीदगी के साथ मेरी गुफ्तगू सुने। मैं कोई जज्बाती मुकर्रिर नहीं, कोई कुर्सी तोड़ खतीब नहीं कि मैं आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा चीख चिल्ला के अपनी खिताबत का लोहा आपसे मनवाऊं। मैं चाहूंगा कि आराम से आप मेरी बात सुने, अल्लाह रसूल की बात कायदे करीने से आप तक पहुंच जाए। सुनेंगे ना इंशाअल्लाह? तो जितने लोग सुनना चाहते हैं वो पूरी ईमानदारी और पूरी ताकत से दुरूद शरीफ पढ़ के सुनाएं। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुल्क की तकरीबन 14 रियासतों में तकरीर करने के बाद में आज पहली मर्तबा उड़ीसा में मेरी हाजिरी हुई है। जी जी, मैं उड़ीसा इससे पहले कभी नहीं आया तकरीर के हवाले से। आज मैं देखूंगा कि उड़ीसा वाले सुनते कैसा हैं। मैंने मुल्क की 14 रियासतों में तकरीर की, 14-15 स्टेट में। बहुत अच्छा लोग सुनते हैं, लेकिन उड़ीसा का मैंने नाम ही सुना था, बहुत नाम सुना था कि उड़ीसा की सिमातें बड़ी अच्छी हैं। आज मैं इंशाअल्लाह देखूंगा आप कैसे सुनेंगे। मैं आपको कुरान सुनाऊंगा, मैं आपको कुरान सुनाऊंगा, अल्लाह का पैगाम सुनाऊंगा। हम और आप साहिब ईमान हैं, मुसलमान हैं। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है, उसका बड़ा फजल है। अल्लाह ताला ने इंसान को यूं तो बड़ी इज्जतों से नवाजा है, बड़ी अजमतों से नवाजा है। क्योंकि सबसे बड़ी इज्जत तो यह है कि अल्लाह ने तमाम मखलूकात में इंसान को अशरफ बनाया है, अफजल बनाया है। अल्लाह की नूरी मखलूक फरिश्ते इबादत करते हैं, तस्बीहात करते हैं, अल्लाह के हर हुक्म पर अमल करते हैं, मगर अशरफ का खिताब फरिश्तों को नहीं दिया अल्लाह ने, वो खिताब अल्लाह ने इंसान को अता किया। अल्लाह ने बंदों को मिजाज दिया, मेरे बंदों मैं तुमसे प्यार कितना करता हूं, मैं तुम्हें कितनी इज्जतें दे रहा हूं, कितना मैं तुम्हें जो है दुनिया में कितना तुम्हारा जो है मर्तबा बढ़ा रहा हूं, तुम्हारी अजमतों को बुलंद कर रहा हूं। अल्लाह ने जब सबसे पहले इंसान को बनाया, पहले बशर को बनाया, पहले आदमी को बनाया, तो अल्लाह ने फरिश्तों से मशवरा किया। और ये मशवरा एक तरह से फरिश्तों को अल्लाह ने खबर दी, इत्तला दी। क्या? मैं कुरान पढ़ता हूँ, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल खालिक़े अर्ज़ व समा ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, जब अल्लाह ने इंसान को पैदा करने का इरादा किया तो फरिश्तों से फरमाया, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, है मेरे फरिश्तों, मैं जमीन में अपना नाइब बनाने वाला हूँ, खलीफा बनाने वाला हूँ। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जमीन में अपना खलीफा। ऐ लोगों, इंसान को अल्लाह ने पैदा किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ही बता दिया इंसान को बनाया जा रहा है जमीन के लिए। इंसान कहीं और नहीं रहेगा, जमीन पर रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहेगा जमीन पर, मगर बनाया नहीं जमीन पर, बनाया किसी और मकाम पर। अच्छा चलो, बनाया जहां भी था हजरत आदम को, तो बनाया तो इसलिए था ना, अल्लाह ने फरमाया फिल अर्द खलीफा, जमीन में अपना खलीफा बना रहा हूं। तो ये तो तय था ना कि इंसान जमीन पे रहेगा, तो बनाते ही अल्लाह ने जमीन पर नहीं भेजा। पैदा किया जमीन के लिए, मगर भेजा नहीं। कहाँ रखा? अल्लाह ने सबसे पहले जन्नत में रखा। सुभान अल्लाह। अब मैं मिजाज जो आपको देना चाहता हूँ, जरा सुने आप। परवरदिगार आलम ने इंसान को पैदा किया, दुनिया के पहले बशर
बशर को पैदा किया, हजरत आदम को पैदा किया, अल्लाह ने यूं तो ऐलान करके बता दिया जमीन के लिए बनाया जा रहा है, जमीन में नाइब बनाया जा रहा है, जमीन पर रखा जाएगा। मगर अल्लाह ने फौरन जमीन पर नहीं भेजा, अल्लाह ने पहले जन्नत में भेजा। वजह क्या है? अल्लाह ने पहले जन्नत में रखा, सबब क्या है? रीजन क्या है? गौर करो, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बनाया, पहले बशर को बनाया, नबूवत और रिसालत का ताज पहनाया और सबसे पहले जन्नत में रखा और मिजाज दे दिया, ऐ इंसान मैंने तुझे बनाने के बाद में सबसे पहले जन्नत में भेजा है, तू जरा जन्नत में आ जा, जन्नत की बहारों को देख ले, तू जरा जन्नत में आ जा, जन्नत के नजारों को देख ले, तू जरा जन्नत में आ जा, जन्नत के हुस्न को देख ले, तू जरा जन्नत में आ जा, जन्नत की रानाइयां देख ले, जन्नत की रंगीनियां देख ले, जन्नत के अंदर जो दूध की नहरें हैं जरा उन नहरों का नजारा कर ले, जो शहद की नहरें हैं जरा उन नहरों को देख ले, जन्नत के फलों को देख ले, जन्नत की हूरों को देख ले, जन्नत के गिलमान को देख ले, जन्नत की बहारों को देख ले। जब तू जन्नत को देखेगा उसके बाद में तुझे जमीन पे भेजा जाएगा, फिर तू जमीन पे जाएगा और तुझे याद रहेगा तेरी मंजिल, तू जमीन पे भले रहेगा मगर तेरी मंजिल तेरा ठिकाना अल्लाह ने मुकम्मल तौर पे जमीन को नहीं बनाया, बल्कि जमीन पे एक वक्त गुजारना है और तेरी मंजिल जो है, तेरा जो असल ठिकाना है वो अल्लाह ने जन्नत को बना दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने पहले जन्नत दिखाई और बता दिया मेरे बंदो ये तुम्हारा ठिकाना है, ये तुम्हारा ठिकाना है, तुम्हें यहां पे रहना है। तो अब इसे देख के जाओ, इसका हुस्न तुम्हारी आंखों में होगा तो दुनिया का हुस्न तुम्हारी आंखों में समाएगा नहीं। जन्नत के नजारे अगर तुम्हें याद रहेंगे तो तुम दुनिया के नजारों को नहीं देखोगे। परवरदिगार आलम ने जैसे फरिश्तों से फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, जमीन में अपना नाइब बनाने वाला हूँ। तो फरिश्तों ने अर्ज किया, क़ालू अतजालु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा। अल्लाह की बारगाह में फरिश्ते अर्ज करने लगे, ऐ परवरदिगार आलम, ऐ रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, ऐ खालिक़े अर्ज़ व समा, तू इंसान को पैदा कर रहा है, इंसान को बना रहा है, मगर इंसान जमीन पे जाएगा फितना व फसाद करेगा, इंसान जमीन पे जाएगा खूरेजी करेगा, इंसान जमीन को फितना व फसाद से भर देगा। फरिश्तों ने अर्ज किया, व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, अर्ज करने लगे मौला इबादत के लिए हम मौजूद हैं, तस्बीहात के लिए हम मौजूद हैं, या अल्लाह तेरी बंदगी करने के लिए हम मौजूद हैं, इंसान को बनाने की जरूरत क्या है? मगर अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हज़रत, वाह माशाअल्लाह, वाह। फरिश्तों ने कहा मौला क्यों? अल्लाह ने कहा फरिश्तों तुम नहीं जानते, जो मैं जानता हूं वो तुम। इधर बंदों को भी मिजाज दिया, मेरे बंदों में बड़ी इज्जतें दे रहा हूं तुम्हें, बड़ी तुम्हारी अजमतों को बुलंद कर रहा हूं, फिर तुम्हें जमीन पे भेज रहा हूं। पहले जन्नत में भेजा गया, जन्नत दिखाई। अच्छा एक बात और यहां पर सुने तवज्जो से, अल्लाह ने मर्द को बनाया, कहां बनाया? जमीन पर भी नहीं बनाया, जन्नत में भी नहीं बनाया, मगर भेजा जन्नत में, बनाया नहीं जन्नत में, भेजा जन्नत में। लेकिन जब औरत को बनाने की बारी आई ना तो औरत को कहीं और नहीं बनाया, अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा फरमाया। क्या वजह है, क्या रीजन है, क्या सबब है? अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द को कहीं और पैदा किया, भेजा जन्नत के अंदर, मगर जब औरत को अल्लाह ने पैदा किया तो जन्नत के अंदर ही पैदा किया। क्या वजह है, क्या सबब है, क्या रीजन है?
मुफस्सिरीन इकराम बयान फरमाते हैं अल्लाह ताला ने जो औरत को जन्नत में पैदा किया इसकी कई वजह हैं। एक वजह ये है कि अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा करके उसे ज़हन दिया है, उसे मिजाज दिया है। ए औरत जरा अपनी इज्जत को समझ ले, अल्लाह ने तुझे जन्नत में बनाया है, जन्नत में तुझे पैदा किया गया है, हजरत आदम की बाई पसली से बनाया गया। जन्नत में तूने आंख खोली है, औरत ने जन्नत में आंख खोली तो सबसे पहले उसने जन्नत को देखा है, जन्नत के नजारों को देखा है, जन्नत के हुस्न को देखा है। अल्लाह ने मिजाज दिया है, ए औरत मैंने तुझे जन्नत में पैदा किया, तूने आंख खोली जन्नत को देखा, आंख खोली जन्नत के हुस्न को देखा है, इसलिए तुझे जन्नत में पैदा किया गया है। इसलिए सबसे पहले जन्नत को दिखाया गया है कि तुझे यहाँ से जमीन पर भेजा जाएगा, तुझे जमीन पे जाके अपना घर बसाना है, तुझे जमीन पे जाके अपना घर जब आबाद करना है तो अल्लाह ने मिजाज दिया है, ऐ औरत तुझे सबसे पहले जन्नत दिखा के दुनिया में भेजा गया, अब जो तू दुनिया में घर बसाएगी तुझे उस घर को जन्नत का नमूना बनाना है। क्या माशाअल्लाह, हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। अच्छा, अल्लाह ने तो औरत को मिजाज दिया कि तुझे अपने घर को जन्नत का नमूना बनाना है, मगर क्या बना दिया इन्होंने? हर घर के अंदर महाभारत, हर घर के अंदर लड़ाई झगड़े। आदमी की सुबह को आंख बाद में खुलती है कि झगड़ों की आवाजें पहले कानों में आ जाती हैं। क्या बना दिया? अल्लाह ने इज्जतें दी, अल्लाह ने मकाम व मर्तबा बुलंद किया, मगर तुमने क्या हाल बना दिया? तुम उम्मते मोहम्मद हो, अल्लाह ने तुम्हें इज्जतों से नवाजा है और इसीलिए तो अल्लाह ताला ने कुरान में ऐलान किया, परवरदिगार ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह ने फरमा दिया, ऐ उम्मते मोहम्मद तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें बेहतरीन उम्मत बनाया गया, बेहतरीन उम्मत का खिताब दिया गया। या अल्लाह किस लिए बेहतरीन कहा गया? हमारी खूबी क्या है, हमारी क्वालिटी क्या है, हमारी सिफत क्या है? अल्लाह ने फरमाया तुम्हारी क्वालिटी ये है, इस उम्मत की खूबी ये है कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत को इस सिफत से नवाजा है, ये बुराई से रोकती है, अच्छाइयों का हुक्म देती है। बेहतरीन उम्मत, हुजूर की उम्मत। मगर इस उम्मत ने क्या किया? औरतों से लेकर मर्दों तक आप मुआशरे में बात करें, घर आंगन की सच्चाइयां देखें, अल्लाह अकबर, गौर करें, हैरान रह जाएंगे। परवरदिगार आलम ने इंसान को बनाया, औरत को बनाया, मर्द को बनाया, मगर कितनी इज्जतें दी अल्लाह ने हमें और आपको। जानते हो अल्लाह के एक पैगंबर हैं, अल्लाह के एक नबी हैं, नाम है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। एक रोज जनाबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात पढ़ रहे हैं, तौरात की तिलावत कर रहे हैं। आसमानी सहीफा है तौरात, आसमानी किताब है तौरात, अल्लाह का कलाम है तौरात। ये अलग बात है आज उसका चेहरा बिगाड़ दिया गया, ये अलग बात है आज उसे बदल दिया गया, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर, जरा मेरी तरफ देखो और तवज्जो से बात को सुनो, जरा मोहब्बत से मचल के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते एक वर्क पे उन्होंने लिखा हुआ देखा, एक उम्मत की खूबी लिखी देखी, एक उम्मत के बारे में लिखा देखा, एक उम्मत के बारे में उसकी इज्जतों के बारे में लिखा देखा। उसमें लिखा हुआ है एक उम्मत दुनिया में ऐसी आएगी, एक आखिरी उम्मत आएगी, उस उम्मत की शान ये होगी, वो उम्मत सब उम्मतों के बाद में दुनिया में आएगी, मगर जब जन्नत में जाने का नंबर
लेकर आएगा तो सारी उम्मतों के पहले वही उम्मत जन्नत में जाएगी। जब हजरत मूसा ने इतना पढ़ा तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, ऐ मेरे मौला वो उम्मत मुझे अता कर दे। अल्लाह ने फरमा दिया, ऐ मूसा तुम्हें कैसे अता कर दूं, तुम्हें कैसे दे दूं कि ये तो मेरे महबूब के गुलाम है। वाह वाह वाह। ऐ मूसा ये उम्मत तुम्हें कैसे दे दी जाए, ये मेरे महबूब के उम्मती है, ये मेरे महबूब के गुलाम है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वर्क पलटा है, आगे फिर पढ़ रहे हैं, फिर एक उम्मत के बारे में लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है एक उम्मत आखिरी ऐसी आएगी कि उसे अल्लाह ये शान अता करेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में अगर कोई सदका दिया करता था तो कानून ये था कि वो सदके की चीज लाकर मैदान में रखता था, आसमान से एक आग आया करती थी, उस चीज को उठाकर ले जाती थी या जला दिया करती थी, और जिसका सदका कबूल नहीं होता था वो वहीं पे पड़े पड़े सड़ जाया करता था, वहीं पर पड़े पड़े गल जाया करता था, खराब हो जाता था। लेकिन हजरत मूसा तौरात में पढ़ रहे हैं कि एक उम्मत ऐसी होगी कि वो उम्मत रात के अंधेरे में छुपकर किसी को सदका देगी, इधर वो उम्मत का कोई फर्द सदका देगा, इधर अल्लाह उसके सदके को कबूल फरमा लेगा, इधर अल्लाह ताला उस पर करम करेगा, वो छुप कर भी देगा, रात के अंधेरे में भी देगा, मगर अल्लाह उसके सदके को कबूल फरमा लेगा। हजरत मूसा ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दिया, ऐ मौला अगर वो उम्मत मुझे नहीं दी है तो ये वाली उम्मत मुझे अता कर दे, या अल्लाह ये उम्मत मुझे दे दे। अल्लाह ने फरमाया मूसा ये उम्मत तुम्हें कैसे दे दूं, ये कोई और उम्मत नहीं है, ये मेरे महबूब की उम्मत है। हाय हाय वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। क्या कहने हैं, वाह माशाल्लाह। अब अपनी इज्जतें देखना, अपनी इज्जतें मुसलमानों। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे तौरात पढ़ी, वर्क पलटा, फिर इस उम्मत की फजीलतें देखी, फिर इस उम्मत का मकाम और मर्तबा देखा, फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, या अल्लाह ये उम्मत मुझे अता कर दे। अल्लाह ने फरमाया कैसे अता कर दूं मूसा, ये उम्मत तो मेरे महबूब की उम्मत है। तो हजरत मूसा ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दिया, ऐ मौला अगर ये उम्मत मुझे अता नहीं करता, हजरत मूसा ने अर्ज किया अल्लाहुम्मा जअलनी मिन उम्मती मोहम्मद, या अल्लाह अगर तू मुझे ये उम्मत अता नहीं करता तो या अल्लाह तू मुझे अपने महबूब का फिर उम्मती बना दे। ये बेहतरीन उम्मत कि हजरत मूसा ने कहा मौला मुझे इस उम्मत में पैदा कर दे, मुझे उम्मती बना दे हुजूर का। अल्लाह ने इज्जत दी, मगर हमने क्या किया, अपनी इज्जतों को समझाना। अल्लाह ने मकाम दिया मगर हमने अपने मकाम और मर्तबे को समझा नहीं। आज अगर हम अपनी हालत देखें, आज हर घर के अंदर क्या माहौल है, घरों के अंदर सुकून नाम की कोई चीज नहीं है, घरों के अंदर अमन नाम की कोई चीज नहीं है, मियां बीवी का आपस में दिल नहीं मिल रहा है, सास बहू का आपस में दिल नहीं मिल रहा है। रीजन क्या है, हमने अपनी अजमतों को भुला दिया, हम दुनियादार बन गए, हम दुनिया से सब कुछ सीखने लगे। एक बहू नाटक देखती है, सीरियल देखती है, वो सीरियल में जो देख लेती है वही अपने घर में ट्राई करने लगती है। एक सास भी सीरियल देख रही है, वो भी ड्रामा देख रही है, और वो भी ड्रामे के अंदर जो देखती है वही घर के अंदर ट्राई करने लगती है, वही घर में अप्लाई करने लगती है। तो जब सीरियल देख के घर चलाओगे, मुझे बताओ घर में सुकून कहां से आएगा। सीरियल देखकर घर चलाने वालों, फिल्में देखकर घर चलाने वालों, याद रखना इस्लाम फिल्मों से नहीं आया, इस्लाम सीरियलों से नहीं आया। इस्लाम कैसे आया,
सहाबा ने अपनी जानें कुर्बान की, तब तेरे मेरे घर में इस्लाम आया। अल्लाह वालों ने इस्लाम की खातिर अपने वतन छोड़ दिए, हुकूमतों को ठोकरें मार दी, तब तेरे मेरे घर तक इस्लाम पहुंचा, पैगंबर इस्लाम का कलमा पहुंचा। ऐ मेरे अजीजों, फिल्मों को देखकर घर न चलाओ। अगर घर चलाना है, अगर घरों का माहौल बनाना है, अल्लाह का कुरान पढ़ो। अल्लाह का कुरान तुम्हें सलीक़े जिंदगी अता करेगा। अल्लाह का कुरान तुम्हें सलीक़े बंदगी भी अता करेगा। तुम अल्लाह के नबी की जिंदगी देख लो, मुस्तफ़ा की जिंदगी बताएगी कि घर के अंदर सुकून कैसे आता है, घर के अंदर अमन कैसे आता है, घर में प्यार मोहब्बत कहां से आती है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक मेरे आका की जात है, ताजदारे मदीना वाली कौनैन, आपकी भी अपने घर के अंदर की जिंदगी है, मेरे मुस्तफ़ा की घर के अंदर की जिंदगी कैसी। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका ने आयशा के साथ भी जिंदगी गुजारी, मेरे मुस्तफ़ा ने हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा के साथ भी जिंदगी गुजारी। उस जिंदगी को जरा देखो, उस जिंदगी को देखोगे समझ में आ जाएगा कि घर के अंदर सुकून कहां से आता है, घर के अंदर कैसे अमन पैदा होता है। आज हालात क्या है, एक बाप अपने बेटे से बेजार है, एक बेटा अपने बाप से बेजार है, बेटी अपनी माँ से बेजार है, एक दूसरे से घर में सब बेजार नजर आ रहे हैं। क्या वजह हुई? मेरे आका ने तो ये फरमाया तमाम मुसलमान आपस में भाई है। मेरे आका ने तो बता दिया जिस्मो जान का रिश्ता है मुसलमान का। मेरे आका ने तो पैगाम दे दिया एक दूसरे से मोहब्बत करो, एक दूसरे से प्यार करो। ताजदारे मदीना ने सारे मुसलमानों से मोहब्बत करने का हुक्म दिया, प्यार करने का हुक्म दिया, मगर उम्मत को क्या हो गया? जिस उम्मत को अल्लाह ने बेहतरीन कहा, उस उम्मत ने अपने घरों में अपनों से प्यार करना छोड़ दिया। नारे तकबीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शहंशाह अंबिया कॉन्फ्रेंस, नौजवानाने अजमेरी कमेटी, नारे तकबीर। अब जरा मेरी थोड़ी सी गुफ्तगू सुनो, पूरी तवज्जो से सुनो। मैं आपको बहुत काम की बातें बताने वाला हूँ, सुनो जरा। ये जो दुनिया हमें नजर आती है, ये आंखों का धोखा है मेरे भाई। ये बड़ी रंगीन नजर आती है, बहुत खूबसूरत ये दुनिया नजर आती है। अफरा तफरी ना करें, जरा सी देर जरा खामोश होकर सुने, मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखें, जरा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी जरा दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। ये जो दुनिया हमें दिखाई देती है, ये जो सीरियलों में मेरी बहनों तुम्हें दुनिया नजर आती है, ये बड़ी रंगीन नजर आती है। ये रंगीन दुनिया जो नजर आती है, ये आंखों का धोखा है, ये आंखों का कसूर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आज जो मोबाइल के अंदर, टीवी के अंदर जो दुनिया नजर आती है, ये बड़ी रंगीन नजर आती है, मगर आंखों का धोखा है। और अगर आप मेरी बात को एग्री नहीं करते मेरी बात से, तो मैं आपको अभी बताए देता हूं। एक मोबाइल उठाओ, अभी वीडियो बनाओ, अभी एक फोटो तस्वीर निकालो, काला आदमी सामने खड़ा करो, एक फिल्टर लगाओ, वो काला आदमी 1 मिनट में गोरा बन जाता है। बोलो बोलो, सच है कि नहीं? ये आंखों का धोखा नहीं तो और क्या है? एक काला आदमी, क्या कोई परेशानी है भैया? कोई मसला हो तो नहीं है तो प्लीज बैठ जाओ, डिस्टर्ब ना करो खुदा के लिए। थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू जरा होने दो, जो बात बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ। किसी की तलाश? अच्छा मेंबर हैं, अच्छा कमेटी वाले लोगों को बिठा रहे हैं अच्छे से, माशाल्लाह। देखो बड़े मेहनती हैं, जवान हैं, और देखो जवानों को मुस्तफा का इश्क कैसा, इस दौर के अंदर इनके दिलों में इश्क रसूल है। ये बताता है कि इनकी माओं ने इन्हें बचपन से यही तालीम दी है कि इन्होंने नबी का जलसा सजाया। वरना तो इस दौर में नौजवानों को देखो मोबाइल पर नाच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, 4-4 घंटे इंस्टाग्राम देखने में, रील देखने में लगा रहे हैं।
एक के बाद एक के बाद, वो खत्म ना होने वाला सिलसिला। सारी रात गुजर जाती है मगर उसकी वीडियो खत्म नहीं होती। नंगा नाच चलता रहता है, चलता रहता है। मैं कह रहा हूं ये आंखों का धोखा कुछ भी नहीं है। एक काला आदमी एक लम्हे के अंदर एक फिल्टर लगाया, उसे गोरा बना दिया, खूबसूरत बना दिया। तो जो होता है वो नजर नहीं आता, जो नहीं होता है वो नजर आता है। बोलो, जितना दिखाया जाता है क्या इतना खूबसूरत कोई होता है? बताओ भाई। अरे भाई, जितना इसमें दिखा दिया जाता है सीरियल में, नाटक में, फिल्म में, ड्रामे में, वीडियो में, रील में, आदमी इतना खूबसूरत तो नहीं होता ना। ऐ लोगों, जितना वीडियो के अंदर, टीवी के अंदर दिखाया जाता है, आदमी इतना खूबसूरत नहीं होता। मगर इसके बरक्स ये भी सुन लो, इतना खूबसूरत तो नहीं होता है आदमी जितना इसमें दिखा दिया जाता है। मगर आदमी इतना बदसूरत भी नहीं होता जितना आधार कार्ड में दिखा दिया जाता है। जी जी जी, वो अलग एक दुनिया है, ये अलग एक दुनिया है। मगर सब आंखों का धोखा है, सब आंखों का धोखा। अगर तुम इस दुनिया को देखकर अपनी जिंदगी बनाने की कोशिश करोगे, खुदा की कसम याद रखना जिंदगी नहीं बन सकती। कामयाब जिंदगी चाहते हो तो फिर वीडियो देखकर जिंदगी ना बनाओ, कुरान देखकर अपनी जिंदगी को संवारो। कामयाब जिंदगी चाहते हो तो सीरियल देखकर जिंदगी न गुजारो। कामयाब जिंदगी गुजारनी है तो अम्मा आयशा की सीरत देखकर जिंदगी गुजार लो। ऐ मेरी बहनों, अम्मा खदीजतुल कुबरा की सीरत देखकर जिंदगी गुजार लो। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज जो हर घर के अंदर झगड़ा है तो अल्लाह ने तो मिजाज दिया औरत को कि ऐ औरत, तुझे जन्नत में पैदा किया जा रहा है, तू दुनिया में जाएगी, तुझे अपना घर बसाना है, तो याद रखना तुझे अपने घर को जन्नत का नमूना बनाना है। अब दूसरी वजह सुने, मुफस्सिरीन इकराम फरमाते एक दूसरी वजह और भी है। वो दूसरी वजह क्या है? परवरदिगारे आलम ने जन्नत के अंदर हूरों को पैदा किया है। हूरों का तस्करा सुना है ना आपने? हूरों का तस्करा सुना है। अल्लाह ताला अपने फजलो करम से मोमिनों को जन्नत में हूरें अता फरमाएगा। अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर हूरों को पैदा किया। और ए मुसलमानों, अगर मैं हूरों का हुस्न बयान करने लगूं, खुदा की कसम याद रखना घंटों का वक्त गुजर जाएगा मगर हूरों का हुस्न मुकम्मल बयान नहीं किया जाएगा। ये एक तवील मौजू है मगर मैं एक झलकी दिखाता हूँ जरा सी। किसको कहते हैं जन्नत की हूर? क्या होती है जन्नत की हूर? उसकी खूबसूरती क्या होती है? उसका हुस्न क्या होता है? मेरी बहनों, तुम्हें खूबसूरत बनना है तो तुम्हें ये दुनिया के सीरियल देख कर नहीं, बल्कि आओ मैं तुम्हें हुस्न बनाता हूँ, बताता हूँ हुस्न क्या होता है। अल्लाह ने कैसा हुस्न दिया जन्नत के अंदर हूरों को, कैसी खूबसूरती दी। ताजदारे मदीना ने फरमाया, तुम्हारे मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने, महबूबे खुदा ने फरमाया कि अल्लाह ने जन्नत की हूरों को इतना खूबसूरत बनाया है, इतना हसीन बनाया है। फरमाया गया अगर जन्नत की एक हूर अपनी एक उंगली दुनिया में जाहिर कर दे, एक उंगली दुनिया में जाहिर कर दे, फरमाया गया उसका हुस्न ऐसा होगा, उसकी तजल्ली ऐसी होगी, उसकी खूबसूरती ऐसी होगी कि चांद की चांदनी फीकी पड़ जाएगी, सितारों की जगमगाहट फीकी पड़ जाएगी, ये सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। इतनी खूबसूरती, ऐसी तजल्ली होगी। मेरे आका ने फरमाया उसका हुस्न इतना ज्यादा, एक बार इंसान को मौत आती है, एक बार मरता है इंसान, दोबारा मौत नहीं
आती है। मगर सुनो, मेरे आका ने फरमाया, मिसाल देकर समझाया। आका ने फरमाया अगर इंसान को दोबारा मौत आती, ऐसा मुमकिन नहीं है, मगर आका ने मिसाल देकर बताया कि अगर दोबारा मौत आती तो इंसान उस वक्त में मर जाता जब वो जन्नत के अंदर जाता और जन्नत में पहली मर्तबा वो किसी हूर को देखता, हूर के चेहरे पे नजर पड़ती, वो उसके हुस्न की ताब न लाता। अगर दोबारा मौत आती तो जन्नत के अंदर हूर को देखकर इंसान मर जाता। ये हुस्न है, ये खूबसूरती है। तो मेरे नौजवानों, ये दुनिया के हुस्न के पीछे न भागो, यहाँ जिंदगी बेहतर गुजारो, वहाँ जन्नत की हूरें अल्लाह अता फरमाएगा। ये जो तुम हिला के भाग रहे हो ना, अपनी बहनों को रीछ बने हुए तक रहे हो, ये छोड़ दो। ये कोई हुस्न नहीं है, ये फानी है, ये फना हो जाएगा। अल्लाह तो बड़ा प्यार करता है, उसने इंतजाम बड़ा अच्छा किया तुम्हारे लिए, वो तो कुछ और चाहता है। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है तू, यकता है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। वाह वाह वाह। तो औरत को जन्नत में पैदा करने की दूसरी वजह आप सुनो, अल्लाह ने जन्नत में हूरों को बनाया है, हूरों को पैदा किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के अंदर औरत को इसलिए पैदा किया, मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि औरत जन्नत के अंदर पैदा होकर आंख खोले तो उसे जन्नत की हूरें नजर आए, उसे जन्नत की हूरों का हुस्न नजर आए, उसे जन्नत की हूरों की खूबसूरती नजर आए, वो जन्नत की हूरों का रहना सहना देख ले, उनका सजना सवरना देख ले, उनका बनना सवरना देख ले। मिजाज दिया गया औरत को, ऐ औरत तुझे जन्नत में पैदा किया गया, जन्नत की हूरों को दिखाया गया, ये जन्नत की हूरें कैसे बन संवर के रहती है, अब तुझे दिखा दिया गया है। अब तू दुनिया में जाएगी, जमीन पे तेरा घर बसेगा, तुझे अल्लाह एक शोहर अता करेगा, तो तू भी अपने शोहर को राजी रखने के लिए इसी तरह बन संवर के रहना, इसी तरह सज संवर के रहना, खूबसूरत बन के रहना, ताकि तेरा शोहर तुझे देख ले तो उसकी आंखें ठंडी हो जाए। अल्लाह ताला ने औरत को मिजाज दिया कि तू अपने शोहर के सामने ऐसे बन संवर के रहना जैसे जन्नत में हूरें रहते हैं। मगर औरतों ने क्या किया, शोहर के सामने कैसी रहती हैं, 5-5, 6-6 दिन नहाए हुए हो जाते हैं। और अब तो सर्दी आ रही है, आज की औरत अपने शोहर के सामने जाती है, कपड़े गंदे हैं, बड़े बड़े दाग लगे हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं। खूबसूरती की बात करने वालों, इधर अल्लाह ने तो मिजाज दिया था कि अपने शोहर के सामने जाना, बन संवर के जाना, ताकि तेरा शोहर तुझसे राजी हो जाए। मगर ये शोहर के सामने गई, कपड़े गंदे लेकर गई, इसके जिस्म से बदबू आ रही थी, 5-6 दिन से नहाई नहीं थी, जिस्म के कपड़ों पे दाग लगे हुए थे। जैसे शोहर ने देखा, फौरन चेहरा फेर लिया। उसकी आंखें ठंडी होना तो छोड़ो, उसकी आंखों ने पसंद नहीं किया कि इसे और देखा जाए। बताओ, जब शोहर देखना ही नहीं चाहेगा तो पसंद क्या करेगा, मोहब्बत क्या करेगा, प्यार क्या करेगा? तो घर में कहां से आएगी खुशी? जब शोहर पसंद ही नहीं करेगा तो खुशी कहां से आएगी, कहां से खुशी आई? आज औरतें घरों के अंदर देखो तो बिल्कुल गंदी बन के रहती हैं, लेकिन फिर मोहल्ले में कोई शादी आ जाए तो फिर देखो कैसे बन संवर के जाती हैं गलियों में, रास्तों में। यानी अल्लाह ने हुक्म दिया कि शोहर के सामने तैयार होके जा, ये कह रही है शोहर के सामने लीचड़ी सनीचरी बन के जाऊंगी। अल्लाह ने कहा कि तू अपना हुस्न सिर्फ अपने शोहर को दिखाई, इसने कहा मैं सारे मोहल्ले को दिखाऊंगी। मोहल्ले के अंदर शादी आई, तैयार होकर
बड़ा खूबसूरत कीमती जोड़ा पहन के निकली, इत्र लगा के निकली, नहा के निकली, मेकअप करके निकली, खूब इतना मेकअप किया, इतना मेकअप किया, चेहरा पूरा बदल गया। अब ऐसा लगता है ये वो शक्ल नहीं है, ये कोई दूसरा चेहरा लगा के आई है। पूरा हुलिया बदल गया। तो क्या मतलब? अल्लाह ने कहा शोहर को राजी करिए, मोहल्ले को राजी करने चलिए। घर के अंदर शोहर राजी नहीं है मगर सारा मोहल्ला राजी है। बोलो, सच्चाई नहीं है? घर में शोहर राजी नहीं है, सारा मोहल्ला इससे राजी है। मोहल्ले वाले कह रहे हैं चच्ची बहुत अच्छी है, चच्ची का जवाब नहीं है। और आदमी कह रहा है, शोहर कह रहा है इसने मेरा खून पी लिया, जिस दिन से निकाह में आई है खून पी लिया इसने, मेरा खून चूस। सारा मोहल्ला तारीफ कर रहा है। घर के अंदर शोहर वो कह रहा है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है। ऐ लोगों, क्या वजह है? वजह ये है कि इसने अपना सारा फोकस इस पे लगा दिया कि मोहल्ले को हुस्न दिखाना है, मोहल्ले के सामने तैयार होके जाना है। अगर इसने ये सोचा होता कि मैं शोहर को राजी करूं, शोहर के सामने बन सवर के जाऊं, शोहर के सामने तैयार होके जाऊं, तो ये शोहर के सामने बन सवर के जाती, मोहल्ला राजी होता न होता, शोहर अगर राजी हो जाता। ऐ मेरी बहनों याद रख लो, अगर शोहर राजी हो जाए तो अल्लाह भी राजी हो जाता है, अल्लाह का रसूल भी राजी हो जाता है। और अगर शोहर राजी नहीं तो ना अल्लाह राजी है ना अल्लाह का रसूल राजी है। सुनो, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा मेरे नबी की शहज़ादी, दुनिया के अंदर कोई कितनी भी अमीर की बेटी हो, किसी इलाके के चौधरी की बेटी हो, किसी मुखिया की बेटी हो, किसी वजीर की बेटी हो, किसी सरदार की बेटी हो, होगी चाहे जितने अमीर की बेटी हो, मगर मेरे मुस्तफा की बेटी के कदमों की धूल की बराबर नहीं है। ये जो आज घरों के अंदर आके कहती है मुझसे कोई बात न कहना, आंख उठा के न देखना, मेरा अब्बा बहुत मालदार है, ये कहती है अगर जरा सा मुझे आंख उठा के देख लिया तो अब्बा से कहूंगी, जाके अब्बा से शिकायत करूंगी, अब्बा से अम्मा से जाकर शिकायत करूंगी मैके में। है और तो सुनो, तुम कितने भी अमीर की बेटी बन जाओ मगर मुस्तफा की बेटी का मकाम कितना बुलंद है। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब ने फरमाया मेरी बेटी का मकाम ये है कि सैयदा फातिमा ज़हरा जन्नत की तमाम औरतों की सरदारा है। मगर जब सैयदा फातिमा ज़हरा का आखिरी वक्त आया ना, जब जिंदगी का आखिरी दिन आया, अब जरा दिल लगा के इस बात को सुनना, मैं पैगाम दे रहा हूं अपनी बहनों को। सैयदा ने आखिरी दिन में क्या किया? जी जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी, बहुत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। सैयदा फातिमा ज़हरा ने आखिरी दिन में क्या किया? फजर की नमाज पढ़कर जब मौला अली घर के अंदर आए, आकर देखा सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा काम में लगी हुई है। मौला अली ने आकर देखा, फरमाया फातिमा तुम्हारी तबीयत खराब है, इतना काम क्यों कर रही हो? कहने लगी अली मुझे काम करने दो, रोको मत अली। अली ने फरमाया बात क्या है? सैयदा की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी अली काम ज्यादा है, वक्त मेरे पास कम है। या अली क्या बात है? मौला अली ने जैसे सवाल किया, सैयदा ने फरमाया अली तुम्हारे कपड़े भी धोकर रखने हैं। ए अली मुझे बच्चों के भी कपड़े धोकर रखने हैं। ए अली मुझे बच्चों को नहलाना है, तैयार भी करना है, हसन हुसैन की जुल्फों को भी संवारना है। क्या बात है फातिमा? हजरत फातिमा फरमाने लगी अली वक्त मेरे पास में कम है। अली की आंखों में आंसू आए, ए फातिमा बात बताओ, बात क्या है? सैयदा
कहने लगी, ए अली जब मैंने नमाज फजर अदा की, मैं मुसल्ले पे बैठ के तस्बीह पढ़ रही थी, इशराक के वक्त के इंतजार में तस्बीह पढ़ने में बैठ गई। ए अली जब मैं तस्बीह पढ़ रही थी तो मेरी आंख लग गई, आंख लगी तो मैंने ख्वाब देख लिया और मेरे ख्वाब में मेरे बाबा जान अल्लाह के महबूब तशरीफ ले आए। ताजदारे मदीना ख्वाब में आ गए। मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी बेटी को देखा, मेरे आका ने फरमाया, फातिमा ये बताओ कल शाम क्या खाया था? फातिमा ने इतना सुना तो अर्ज किया, है मेरे बाबा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के महबूब तुम्हारी बेटी ने फाका किया था। आका कुछ नहीं था खाने के लिए, फाका किया था। आज अच्छे से अच्छा खाना मौजूद है मगर फिर भी नाफरमानियों पर नाफरमानी। सैयदा अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह खाने को कुछ नहीं था तो आपकी बेटी ने फाका कर लिया। ये गांव के मुखिया की, अमीर की बेटी, मालदार की बेटी कहती है मुझे अच्छे से अच्छा खाने को चाहिए, मगर सैयदा तो इमामुल अंबिया की बेटी, उस नबी की बेटी के कायनात के खजाने मुस्तफा के कदमों में अगर चाहती तो हमेशा जन्नत से खाने आते रहते, और जब चाहा है तब जन्नत से खाना भी आ गया है, जब चाहा है तब जन्नत से जोड़े भी आ गए हैं। ये शान है इनकी, मगर फाका किया। अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह आपकी बेटी ने फाका किया है, खाने को कुछ भी नहीं था। इतना सुना तो मुस्तफा करीम की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, ए बेटी एक काम कर लो, रोजे की नियत कर लो, उधर तुम रोजा रख लो, इधर तुम्हारा बाबा दस्तरखान बिछाकर इफ्तार में तुम्हारा इंतजार करेगा। ताजदारे मदीना ने फरमाया, ऐ मेरी लाडली बेटी, उधर तुम रोजे की नियत कर लो, रोजा रख लो, इधर इफ्तार मेरे साथ में आकर कर लेना। सैयदा ने कहा, अली मुझे खबर मिल गई, बाबा ने बता दिया आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, इधर रोजे की नियत करके जाऊंगी, ऐ अली उधर मुस्तफा के साथ में इफ्तार करूंगी। मौला अली ने इतना सुना, मौला अली की चीख निकल गई, रोने लगे। है फातिमा क्या कह रही हो? है फातिमा तुमने तो मुझसे वादा किया था जिंदगी साथ गुजारोगी, लेकिन बीच में मुझे छोड़ के जा रही हो। है फातिमा जिंदगी के सफर में तन्हा मुझे इस आधे रास्ते में छोड़ के जा रही हो। अब सैयदा फातिमा ज़हरा ने 3 बातें कही। ए अली मैं आपसे 3 बातें कहना चाहती हूँ। अली मेरी 3 बातें जरा सुन लो, वक्त मेरे पास में कम है। हजरत मौला अली ने फरमाया, बोलो फातिमा क्या बात है? मेरे आका की प्यारी शहजादी जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा कहने लगी, अली मेरी पहली बात यह है, मेरी जिंदगी में तुम्हें दूसरे निकाह की इजाजत न मिली, आका ने मना किया था। मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी उम्मत के हर फर्द को 4 निकाह करने की इजाजत दी, मगर मेरी मौजूदगी में आका ने तुम्हें दूसरे निकाह की इजाजत नहीं दी। मगर फातिमा अब कह के जाती है, फातिमा अब इजाजत दे के जाती है, ए अली मेरे इंतकाल के बाद में तुम दूसरा निकाह कर लेना। अली कहते फातिमा क्या कह रही है? जनाबे सैयदा फातिमा ज़हरा ने फरमाया, अली अब मेरी दूसरी बात सुन लो, निकाह की इजाजत तो मैंने दे दी है, मगर इतना जरूर ख्याल रखना, ए अली उस औरत के साथ में निकाह करना, उस औरत को अपने घर के अंदर लेके आना जो मेरे बच्चों को तकलीफ ना पहुंचाए।
अली उस औरत से शादी करना, उसको अपने निकाह में लाना जो मेरे हसन हुसैन को न सताए, मेरे हसन हुसैन का दिल न दुखाए, अपने बच्चों की मोहब्बत का भी इजहार कर रही है। अली तुम अपनी बीवी के साथ में रहना, खुशी से रहना, मगर महीने में 2-3 दिन ऐसे निकालना कि मेरे बच्चों के पास आके सोना, मेरे बच्चों से खैरियत मालूम करना। अली कभी कभी मेरे बच्चों से आकर मालूम कर लिया करना। ए बच्चों, तुम्हें अम्मी फातिमा तो याद नहीं आती है। हजरत अली की आंखों में आंसू, फरमाते फातिमा क्या कह रही है? हाँ अली, मेरी बातें गौर से सुन लो। तीसरी बात और आखिरी बात जिस पर मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूं, आज हमारी बहनें और माएं अपनी जिंदगियां देखें और सैयदा की जिंदगी देखें, आखिरी जिंदगी के लम्हात में, मगर मौला अली से जो आखिरी तीसरी बात कही है उस बात को सुने। ऐ मेरी आदमी चाहे जो करे मगर इनकी फरमाइशें कम नहीं होती। आदमी कमाते कमाते थक जाता है, उसकी मजदूरी शोहर भी सोचता है मेरी बीवी ने फला चीज मांगी है, क्या करूं, कहां से ला कर दूं। कभी कर्ज ला के उसकी ख्वाहिश को पूरा करता है, वो ख्वाहिश को तो पूरा कर देता है मगर कर्ज के बोझ में दब जाता है। मौला अली ने फरमाया फातिमा कभी कुछ नहीं मांगा, ऐ फातिमा अगर आज कुछ मांगना है तो मांग लो। तो सैयदा ने क्या मांगा? सैयदा फातिमा ज़हरा कहने लगी अली मांगना तो कुछ नहीं है, लेकिन आप कहते हो तो चलो एक काम कर दो, मेरा अनार खाने का दिल है, अली मुझे एक अनार ला के दे दो। क्या मांगा? एक अनार। अली अनार खाने का मन है, एक अनार ला के दे दो। मौला अली बाजार गए, बाजार जाने के बाद में मुश्किल कुशा हैदर करार ताजदार विलायत ने एक अनार खरीदा, लेकर घर को आने लगे। मौला अली घर लेके आ रहे हैं अनार। अब तवज्जो करें, रास्ते के अंदर है अनार हाथ में, घर की तरफ जा रहे हैं कि किसी ने दामन पकड़ लिया। दामन पकड़ के कहा अली 3 रोज से मैंने कुछ नहीं खाया है, अली भूखा हूँ, अली हाथ फैलाता हूँ, कुछ खाने के लिए दे दो। ये तो वो घराना है जो हमेशा भूखों को खिलाता है, ये तो वो घराना है जो प्यासों को पिलाता है, ये तो वो घराना है जो नंगों को लिबास पहनाता है, ये सखियों का घराना है। कैसे मना करते अली? ये तो वो घराना है कि इफ्तार का वक्त हो, सामने जो कुछ रखा हो, साई ला के सवाल कर दे, इफ्तार का सारा सामान उसको दे दिया जाता है। ये लोग खुद पानी पीकर इफ्तार कर लिया करते थे। साहिल ने जैसी काली 3 रोज का फाका है, अली कुछ भी नहीं खाया है, खाने के लिए कुछ दे दो। अब मौला अली ने एक लम्हा अनार को देखा, अनार पे नजर डाली और फिर सैयदा के बारे में सोचा कि फातिमा ने पहली बार कुछ मांगा है, एक अनार मांगा है, मैं फातिमा के लिए लेकर जा रहा हूं, अगर इसको दे दिया तो फातिमा से क्या कहूंगा। एक तरफ ये भी ख्याल है और दूसरी तरफ ये भी ख्याल है कि अगर इसको नहीं दिया तो ये भी हमारे घराने की शान के खिलाफ है। मौला अली है यार, सखियों का घराना है। मौला अली की शान ये है, किसी कहने वाले ने कहा न छेड़ मुझको, चटाई पे बैठा रहने दे। चौथे मिसरे का तेवर देखना, ख्वाजा गुलाम सरवर साहब बैठे हैं। ये चौथा मिसरा जब देखोगे इंशाल्लाह मचल उठोगे। न छेड़ मुझको, चटाई पे बैठा रहने दे, तमाम शहर का फाका खरीद सकता हूं। ये चौथा मिसरा सुनेंगे ना, पीछे वाले भी इंशाल्लाह सब बोलेंगे।
न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, तमाम शहर का फाका खरीद सकता हूँ। अली के दर का भिखारी हूँ क्या समझता है, मैं तेरा सारा इलाका खरीद सकता हूँ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर। वाह वाह वाह, क्या कहते हैं। 4 मिसरे और सुनाता हूँ, चलो बात चली है तो सुना दूं। बताओ बताओ, बहुत अच्छे। पीछे वालों तुम भी बताओ, सुनोगे? अच्छा, एक शायर है, एक गुलूकार है जिनका नाम है शब्बीर बरकाती, जानते हो? अली 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 अली। ओ शायर, अब तो समझ गए होगे ना? ओ अफ्रीका वाले, गुजरात से जिनका ताल्लुक है, मगर उनके आबा व अजदाद का ताल्लुक उनका जो है वो कहीं साउथ अफ्रीका से है। सुना है ना तुमने उनको? क्या है? अली 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 अली, पूरा मुल्क फिदा हो गया। चलो बात चलिए मौला अली की, मैं सुनाता हूँ आपको अली अली। अभी कलकत्ता में शब्बीर बरकाती बैठे थे, मैंने कहा शब्बीर भाई आप अली अली सुनाते हो, आज मेरी अली अली सुनो। आय हाय आय, क्या कहने। सुनाऊं आपको या रहने दूं? तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और पूरी ईमानदारी से सारे लोग। चलिए वो नज़्म आपको हम सुनाते 5 मिनट में इंशाअल्लाह, उससे भी पहले मुकम्मल हो जाएगी। पहले 4 मिसरे सुने, ये मेरी मुलाहिजा करें। खुदा के दिल के अलमदार बन के बोलेंगे, गुलाम अहमद मुख्तार बन के बोलेंगे। खुदा के दिल के अलमदार बन के बोलेंगे, गुलाम अहमद मुख्तार बन के बोलेंगे। मुनाफिकों को बता दो कि रोज़ महशर में अली हमारे तरफदार बन के बोलेंगे। क्या कहने। ये बच्चे बैठे हैं, बड़े बैठे हैं, जवान बैठे हैं, बच्चे मदरसे में जाते हैं, बड़े कभी कभी ये जवान भी गए होंगे, ये बूढ़े जितने हैं ये भी अपने ज़माने में गए होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो ये इमाम साहब, आपके सेक्रेटरी साहब और ये तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी मदरसा तैयार हो मुकम्मल। अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, इनकी कोशिश है कि बच्चों को पढ़ाया जाए। और यकीनन अगर इल्म नहीं है तो कुछ नहीं, बेकार है जिंदगी। लेकिन मदरसे में जब बच्चा जाता है, पहला सबक क्या पढ़ता है वो? अलिफ। सबसे पहले अलिफ, फिर उसके बाद में बा ता सा जीम हा खा आगे, लेकिन सबसे पहले अलिफ, फिर उसके आगे बा ता सा। और उर्दू में पढ़ेंगे, उर्दू के एतबार से तो अलिफ बे ते से जीम से दाल, इस तरह से यही पढ़ाया जाता है पहले। मैं आपको आज इस जलसे में, चूंकि हमारा भी काम तो पढ़ाना है ना, मदरसे में ना पढ़ा रहे हैं तो कोई बात नहीं, जलसे में पढ़ाए देते हैं। तो हम भी आपको अलिफ से लेके ये तक पढ़ाएंगे, मगर वो अंदाज अलग है, ये अंदाज अलग होगा। अब सुनो, मैं अलिफ से लेके ये तक मौला अली की फजीलतें आपको सुनाऊंगा। अगर आप दिल लगा के सुनेंगे तो इंशाल्लाह महसूस होंगे। जरा मोहब्बत से झूम के बोले सुभान अल्लाह। अरे सुभान अल्लाह। दुश्मन है देख जरा हर समत फजा में अली अली, प्यारों के लिए प्यारी प्यारी गुलवे बाबा में अली अली। कौन अली कौन अली, गर अलिफ से लो इंसान अली, बेसे कामिल बुरहान अली, तेसे तदहीर की जान अली, से सकलैन की शान अली, हर मख्फी बात का राज अली, और जीम से पाक जवाब अली, कौनैन में है जीशान अली, हे से हक की पहचान अली, हे से खत्मुल करार अली, और खालिद का शाकार अली, शहजादे हुस्न जमाल अली, रे से रहबर हर हाल अली, वाहिद की कसम वाजिद भी अली, हर से जाहिद भी अली, बेबदल अली, बाकी भी अली, रसील से है साकी भी अली, बेबदल अली बाकी। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। आय
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेबदल अली बाकी भी अली, मेरा सीन से है साकी भी अली, सच्चा सुच्चा काफी भी अली, और शीन से है शाफी भी अली, है स्वाद से सादिक जिक्र अली, और स्वाद से जामिन फिक्र अली, तासे तरफैन में नूर अली, जासे पुर नूर ज़हूर अली, रुतबा है खुदा के वली का अली, और ऐन से नाम अली का अली है, गैन से पाक गनी भी अली, फैसे फजले रब्बी भी अली, मेरा काफ से क़िबला अली अली, और काफ से काबा अली अली, गरलाम से पूछो क्या है अली, लौलाद की पाक फजा है अली, है मीम से शान माँ भी अली, और मन कुन को मौला भी अली, है नूर से नूर नबी अली, वाओ से सच्चा वली अली, खुलफा में नंबर 4 अली, और ये से नबी का यार अली, ईमान अली, ईमान अली, सुल्तान अली, मेरी जान अली। नारे तकबीर, नारे सब क्या कह रहे हैं? ईमान अली, ईकान अली, सुल्तान अली, मेरी जान अली, कौनैन अली के कदमों में, दारैन अली के कदमों में, सिबतैन अली के कदमों में, हसनैन अली के कदमों में, इज्जत भी अली के कदमों में, अजमत भी अली के कदमों में, रिफात भी अली के कदमों में, शौकत भी अली के कदमों में, तौकीर अली के कदमों में, तकदीर अली के कदमों में, शब्बीर अली के कदमों में, हर पीर अली के कदम। ये उड़ीसा में शायरी तो बहुत अच्छी सुनते हैं। क्या कहना है? वाह। तौकीर अली के कदमों में, तकबीर अली के कदमों में, शब्बीर अली के कदमों में, हर पीर अली के कदमों में, है जहर में रूह हयात अली, परवाने कुल्ले सिरात अली, चिड़ियों की चहक में अली अली, डाली की लचक में अली अली, गुंजों की चटक में अली अली, फूलों की महक में अली अली, उम्मीद अली, ताईद अली, हर मस्त मलंग की ईद अली, हामिद हम्माद हमीद अली, महताब अली, खुर्शीद अली, तारों में अली, प्यारों में अली। चौथा मिसरा जो मैं पढ़ूंगा ना, देखूंगा कितने समझदार लोग हैं यहाँ पे। अब जो मिसरा होगा देखूंगा कितने हाथ उठेंगे और कौन नारा लगाएगा। चौथा मिसरा पहले सुनना समझना, फिर देखूंगा कितने हाथ उठेंगे। हामिद हम्माद हमीद अली, महताब अली, खुर्शीद अली, तारों में अली, प्यारों में अली, कुरान तेरे प्यारों में अली, हर मोमिन के नारों में अली। क्या कहना है? वाह। पूरा मजमा के साथ नारे तकबीर, हाथ उठा के अल्लाह अगर हाथ दिया हाजिरा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, दामादे मुस्तफा, दामादे मुस्तफा, शाने अली, अज़मते अली, अज़मते अली, शहंशाह औलिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। अरे बहुत से वाह। तारों में अली, प्यारों में अली, कुरान तेरे पारों में अली, हर मोमिन के नारों में अली, नूरी भी अली, अनवर भी अली, हाजिर भी अली, नाजिर भी अली, है अब्र करम भी अली अली, हम सब का भरम भी अली अली, रहमान की है सौगात अली, बिन बादल के बरसात अली, शुरफा की जमात में अली अली, हर सच्ची बात में अली अली, हम सब की बात में अली अली, हिजरत की रात में अली अली, वाह। हाय हाय क्या हिजरत की रात के चाहने वाले हैं। अगर यहाँ पे चाहने वाले मौला अली के मोहब्बत करने वाले एक बार ना पूरी अपनी मोहब्बत से बोल जाए ना, तो इतने लोग हैं कि ये पूरा इलाका गूंज उठेगा मौला अली के नाम से, पूरा इलाका गूंज उठेगा। मेरे साथ मिलकर बोलो, भटको तो सहारा, पूरी ऊंची आवाज करो, भटको तो सहारा, डूबो तो किनारा, मेरी आंख का तारा, मौलाए अकबर, आकाए अबूजर, हर वली से बेहतर, हम सबका रहबर, हम सबका लीडर, तम मस्त कलंदर, तम मस्त कलंदर, तम मस्त कलंदर, तम मस्त कलंदर,
हाथ नीचे करो, 2 मिसरे सुनाऊंगा तावील के उलमा से माजरत के साथ में सुने पूरी तवज्जो से। भटको तो सहारा अली अली, डूबो तो किनारा अली अली, मेरी आंख का तारा अली अली, मौलाए कंबर अली अली, आकाए अबूजर अली अली, हर वली से बेहतर अली अली, हम सबका रहबर अली अली, हम सबका लीडर अली अली, दम मस्त कलंदर अली अली, दम मस्त कलंदर अली अली, तू कब्र के बाहर जो कर ले तेरी कब्र के अंदर अली। वाह वाह वाह, क्या कहना है, वाह। तू कब्र के बाहर जो कर ले तेरी कब्र के अंदर। हैदर की शान में और भला शौकत का कलम लिखे भी तो क्या, दारैन की मलिका है जहरा, जहरा का शोहर अली अली, दारैन की मलिका है जहरा, जहरा का शोहर अली अली। मैं बात जल्दी से मुकम्मल करूंगा, 5 मिनट मेरी हो गई। मेरे बाद में आपको और बाकी जो मेहमानान हैं उनकी बात और उनकी नातें सुननी है, जल्दी बात खत्म करता हूँ मैं। तो मैंने अर्ज किया मौला अली अनार लेकर आ रहे हैं, किसी ने दामन पकड़ लिया, अली अनार दे दो ना। अली कुछ नहीं खाया है। मौला अली ने सोचा कि अगर इसको दे दिया तो फातिमा से क्या कहूँगा, और अगर इसको नहीं दिया तो फिर ये भी तो गलत है, ये भी तो हमारा शेवानी शियार नहीं। मौला अली ने फिर यही किया, वो अनार लिया, उस साइल को दे दिया, अनार लिया साइल को दे दिया। ताजदारे विलायत मौला अली ने अनार उस साहिल को दे दिया। घर पे आ गए सैयदा फातिमा ने जैसे दरवाजा खोला, अली के चेहरे को देखा, फौरन समझ गई, कहने लगी ए अली मैं जानती हूँ अनार तो ला रहे थे, मगर ऐसा लगता है किसी ने सवाल कर लिया। अली मुझे लगता है किसी ने दामन को फैला दिया। कहने लगे हाँ फातिमा बात यही है, मैं लेकर आ रहा था मगर किसी ने मांग लिया। तो अली की गैरत ने गवारा न किया कि कोई मांगे और उसे खाली छोड़ दिया जाए, दिया न जाए। अली तुमने अच्छा किया। सैयदा कहती हैं अली तुमने अच्छा किया, दे दिया। अभी बातें आपस में हो रही हैं कि दरवाजे पे दस्तक हो गई। मौला अली ने दरवाजा खोला, देखा सामने हजरत सलमान फारसी खड़े हैं। सलमान फारसी ने कहा अली मुझे आका ने भेजा है। हाँ सलमान बताओ क्या बात है। हजरत सलमान फारसी के हाथ में अनार है, 9 अनार मौला अली को दिए। कहने लगे आका ने 9 अनार भेजे हैं आपके लिए। मौला अली ने अनार देखे 9 है। मौला अली ने फरमाया ऐ सलमान आका ने हमारे लिए 9 अनार भेजे हैं। हाँ अली आका ने भेजे हैं। मौला अली फरमाते नहीं सलमान तुम्हें गलत फहमी हुई है, ये अनार हमारे नहीं है। ए सलमान ये हमारे नहीं है, ये किसी और के लिए भेजे गए हैं। नहीं अली आपके लिए आका ने भेजे हैं। मौला अली ने फरमाया ए सलमान अगर हमारे होते तो 9 न होते, पूरे 10 होते। इसलिए कि अल्लाह का कुरान में वादा है, अल्लाह ने फरमा दिया मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा। अल्लाह ने फरमा दिया जो मेरी राह में 1 खर्च करेगा मैं 1 के बदले में उसे 10 अता करूंगा। ऐ सलमान अगर हमारे होते तो 10 होते, क्योंकि 1 मैंने अल्लाह की राह में दिया, तो अगर मेरे होते तो 10 होते, 9 न होते। इतना सुना तो सलमान फारसी ने जेब में हाथ डाला, 10वां अनार निकाला और कहने लगे अली आका ने 10 अनार भेजे थे, मैं तो तुम्हारा अल्लाह पर कैसा यकीन है बस उसे चेक कर रहा था। तो एक वक्त आया था कि जब सैयदा ने अनार मांगा था, मगर आज सैयदा ने कहा अली आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। अली ने कहा मांगो सैयदा क्या मांगती हो। अब मेरी बहनों जरा तवज्जो से सुनना, मेरी माओ जरा तवज्जो से सुनना। कौनैन के ताजदार नबियों के इमाम की बेटी फातिमा ज़हरा जन्नत की सरदारा ने मांगा तो क्या मांगा, अपने शोहर से आखिरी वक्त में एक चीज मांगी। यूं दामन फैलाया, यूं अपनी झोली फैलाई और कहा अली एक चीज दे दो, आज दुनिया से जा रही हूँ, जाते जाते 2 लफ्ज मेरी झोली में डाल दो। अली बस इतना कह दो कि तुम मुझसे राजी हो गए हो। या अली बस इतना कह दो फातिमा ने जो तुम्हारे साथ जिंदगी
जिंदगी गुजारी है, तुम जिंदगी से, तुम मेरी खिदमत से खुश हो, तुम मुझसे राजी हो गए हो। अली ज्यादा की मुझे जरूरत नहीं है, बस ये 2 लफ्ज मेरी झोली में डाल दो, आखिरी वक्त है, बस इतना कह दो तुम राजी हो गए, बस इतना कह दो तुम राजी हो गए। मौला अली ने सुना, आंखों में आंसू है, कहने लगे फातिमा कैसी बात करती हो, अली तुमसे कल भी राजी था, अली तुमसे आज भी राजी है। और ऐ फातिमा, अली तो राजी है ही, तुमसे तो अल्लाह का नबी भी राजी है, और तुमसे तो परवरदिगार भी राजी है। तो एक औरत के लिए सबसे बड़ी चीज ये होती है कि उसका शोहर उससे राजी हो जाए। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि उसका शोहर उससे राजी हो जाए। अभी बात मेरी यहाँ तक पहुंची, मैं औरत को यही बता रहा था कि अल्लाह ने जन्नत में क्यों पैदा किया। अभी आगे की तो सारी बातें रह गई, कभी फिर मुलाकात होगी तो आगे बात होगी, इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। अल्लाह ताला आज की इस महफिल को कबूल फरमाए, हम सब की शिरकत को कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला मुझे आपको नेक अमल की तौफीक दे। एक मतला नाज शरीफ का और एक शेर पढ़ूंगा, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तनी है नूर की चादर, बोलो, तनी है नूर की चादर, मेरे सरकार आए हैं। तनी है नूर की चादर, तनी है नूर की चादर, मेरे सरकार मची है धूम सिदरा पर, मेरे सरकार आए हैं। मची है धूम सिदरा पर, मेरे सरकार आए बाबा वाह, मेरे सरकार आए हैं। मची है धूम सिदरा सरकार आए हैं। मुसलसल हो रही है आसमां से नूर की बारिश। मुसलसल बोलते 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 हमारी भी आवाज मुतासिर है, सफर करते करते अब मैं रात भर भी नहीं सोया, फिर आपके यहाँ की तकरीर करने पढ़ देता हूँ 2 शेर। बस मैंने हुसूल बरकत के लिए शिरकत अपनी सिर्फ कि मैं भी इन सलाखानों में अपना नाम लिखवा लूं। जोर से बोले सुभान अल्लाह। मुसलसल हो रही है आसमां से नूर की बारिश, मुसलसल हो